नमस्कार दोस्तों, मैं जीवराज बेरवा। आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। ठीक है दोस्तों, तो अपन बात कर रहे थे पिछली वीडियो में DSLR कैमरे के बटन्स के बारे में डिटेल से। तो ठीक है, आई बटन के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसी से अपन आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसा कि अपन ने बात कर रहे थे कि आई बटन से अपन क्या क्या सेट कर सकते हैं, आई बटन का क्या क्या रोल होता है। तो ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक मिनट में थोड़ा सा सेट कर लूँ इसको। ठीक है, तो क्लियर दिख लेगा। ठीक है, ये देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हो, हाँ, ये आई बटन दबाया, मैंने यहाँ से इमेज क्वालिटी का बताया था कि इमेज क्वालिटी, इमेज साइज, ऑटो ब्रेकेटिंग, HDR का ऑप्शन मिलता है यहाँ से, एक्टिव डी लाइटिंग यहाँ से सेट कर सकते हो, वाइट बैलेंस यहाँ से सेट कर सकते हो, ISO सेट कर सकते हो, पिक्चर कंट्रोल जो होते हैं, जैसे कि ये यहाँ से स्टैंडर्ड है, न्यूट्रल है। ठीक है, ये जो विवॉइड है, इसमें कलर उठ के आते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा आपकी इमेज के अंदर कलर्स चाहिए तो विवॉइड रख सकते हो। मोनोक्रोम है, ब्लैक एंड वाइट यहाँ से फ़ोटो खींच जाएगी। अगर ब्लैक एंड वाइट का अगर आपको है कि यार ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो कहाँ से आएगी, तो ये मोनोक्रोम यहाँ से चुन सकते हो। ठीक है, ये जो है पोर्ट्रेट है, ये लैंडस्केप है, और ये फ्लैट पिक्चर कंट्रोल है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से पिक्चर कंट्रोल चुन सकते हो आप। जब आप आगे जाते हो तो यहाँ से फोकस मोड ऑप्शन होता है। ठीक है, जैसे ओके करोगे यहाँ से फोकस मोड ऑन होता है। ठीक है, अब ये फोकस मोड जो होता है, ये कैसे, मतलब ये क्या होते हैं, कैसे शूट कर, मतलब कैसे अपन जाने की यार ये कौन सा फोकस मोड अपने को चाहिए। देखिए, एक होता है AF-A, एक होता है AF-S और एक होता है AF-C। ठीक है, अब ये अपने को कैसे पता चला, जैसे आपने स्टार्टिंग में लिया कैमरा, आपको पता ही नहीं है कि यार कौन सा फोकस मोड मतलब सेट करूं या कौन सा फोकस मोड अपने को रखना चाहिए। देखिए, AF-S जो होता है साइलेंट सर्वो ऑटो फोकस। अगर आपका सब्जेक्ट अगर स्थिर है, मतलब वो हिल डुल नहीं रहा, तो वहाँ आप ऑटो मतलब AF-S चुन सकते हो। ठीक है, ये होता है स्टिल सब्जेक्ट के लिए कि स्थिर है, सब्जेक्ट कहीं जाने वाला नहीं है। अगर आपका सब्जेक्ट आपको पता है कि मूवेबल है, मतलब वो एक सेकंड के लिए भी मतलब हिल रहा है, मतलब आपको पता नहीं है कि कभी हिल जावे, कभी क्या हो जावे। जैसे कि आप बच्चे का शूट कर रहे हो या रनिंग में कोई चीज़ है उसका शूट कर रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए मूवेबल सब्जेक्ट के लिए ये AF-C यूज करते हैं। ये MF जो होता है ये मैनुअल फोकस होता है, इसमें कैमरा फोकस नहीं करता है, कैमरा कुछ भी नहीं करता फोकस के बारे में। आपको फोकस रिंग जो होती हैं उसी से आपको फोकस करना होता है। ठीक है, और ये जो ऑप्शन होता है आपको AF-A, ये AF-S और AF-C दोनों का कॉम्बो है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन। AF-A पे अगर कैमरे को रख दिया आपने, ठीक है, ये मैंने AF-A पे रख दिया, तो अगर आपका सब्जेक्ट स्थिर है तो AF-S पे काम करेगा। अगर आपका सब्जेक्ट अगर मूवेबल हो गया या हिल गया तो ऑटो मतलब AF-C पे शिफ्ट हो जाता है कैमरा ऑटोमेटिक। तो ये दोनों का कॉम्बो है। तो आपको जो रखना है हमेशा, अगर आप बिगनर हो, आपको इतना आइडिया नहीं है, तो A पे रखें। ठीक है, ये होता है। अगर जब आप आगे बढ़ते हो तो ऑटो फोकस एरिया मोड खुलता है। ठीक है, जब आप इसको ऑन करते हो, ठीक है, जब आपने कैमरा लिया, आपको पता है कि मेरे कैमरे में 11 ऑटो फोकस पॉइंट है या 39 ऑटो फोकस पॉइंट है या 51 ऑटो फोकस पॉइंट कितने हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने को पता चला कि ये ऑटो फोकस पॉइंट कहाँ होते हैं। ये रही, देखिए, ये सिंगल ऑटो फोकस पॉइंट है। ठीक है, ये होता है डायनेमिक में 9, 21, 39, और ये होता है 3D टेकिंग, और ये क्या होता है ऑटो एरिया ऑटो फोकस, मतलब ऑटो फोकस पॉइंट ये क्या होता है। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे अपन। ठीक है, ऑटो फोकस एरिया मोड जो होता है कि आपको कितना एरिया फोकस में लेना है, कितना एरिया आपको शूट करना है या फोकस रखना चाहिए एरिया। तो यहाँ से अपन एरिया चुनते हैं। तो अगर सिंगल फोकस पॉइंट अगर आप चुनते हो, तो जब आप सिंगल फोकस पॉइंट चुन के अगर आप इसमें व्यू फाइंडर के थ्रू अब जब देखते हो, तो इसमें जब आप हाफ प्रेस करते हो तो इसमें एक रेड बिंदु जो एक ही दिखता है आपको। ठीक है, उसको आप जहाँ आप रखोगे, इस जो फ्रेम होता है, जैसे मान लो ये है मेरा, ठीक है, ये देखिए, ये अभी ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना,
इसको ये एक ही दिख रहा मेरे को, इसको मैं शिफ्ट कर सकता हूँ यहाँ, उधर, इधर, इधर। जैसे मैंने यहाँ ले लिया तो मेरा जो ये जो फोकस पॉइंट है यहाँ, यहीं जब आप प्रेस करूँगा तो मेरे जो कैमरा जो फोकस जो देखेगा मेरा इसी चीज़ को देखेगा, जो इसी एरिया को देखेगा, ठीक है। तो ये होता है फोकस एरिया मोड। जैसे आप आगे आते हो फोकस, जब आप आगे हो तो डायनेमिक खुल जाता है। डायनेमिक में होता क्या है, डायनेमिक में आपको ग्रुप मिलता है कि जो जैसे मान लो आपकी कैमरे में 39 ऑटो फोकस पॉइंट है, तो 39 में आपको अलग अलग ग्रुप दे देता है कि जैसे 9 है, 21 है और 39 है। तो कितना ऑटो फोकस पॉइंट आपको यूज करना है डायनेमिक में, कितना फोकस पॉइंट का ग्रुप आपको यूज करना है। जैसे 9 है, 9 का करना है, या 21 का करना है, ये 39 का करना है। जैसे मान लो आपका कोई सब्जेक्ट, एक सिंगल सब्जेक्ट है और वो रनिंग में है, तो आप 9 चुन सकते हो। या मान लो आप जैसे आपका जो दो आपका सब्जेक्ट है, जैसे दूल्हा दुल्हन हो गए, या वो चल के आ रहे हैं, या 2 लोग हो गए हैं, या फिर बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो रनिंग में है, ठीक है, तो आप 21 चुन सकते हो। 39 बर्ड वगैरह की अगर आप खींच रहे हो तो ये तो 3D ट्रैकिंग होता है। जब आप 3D ट्रैकिंग को ऑन कर देते हो, ये वैसे बर्ड फोटोग्राफी में यूज आता है, या फिर किसी को ट्रैक करना हो, कंटिन्यू उसको फोकस में रखना हो। जैसे आप 3D ट्रैकिंग पे यूज कर मतलब ओके कर दे देते हो, या किसी चीज़ को जब आप ट्रैक कर लेते हो एक बार, तो आपका जो फोकस है उसी के पीछे लगा रहेगा, वो कहीं भी जाएगा, किधर भी मुड़ेगा तो उसको छोड़ेगा नहीं। तो मतलब एक तरह से उसको ट्रैक करता रहता है, ठीक है। यह होता है ऑटो एरिया, ऑटो फोकस। इसमें सारे फोकस पॉइंट आपके एक्टिव रहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये होती है मीटरिंग, ठीक है, यहाँ से मीटरिंग चुन सकते हो। स्पॉट मीटरिंग हो गया, ये मैट्रिक्स मीटरिंग होता है, ठीक है। ये मैट्रिक्स मीटरिंग, ये सेंटर वाइटेड, और एक ये होता है स्पॉट मीटरिंग। अब ये क्या होती हैं इसके बारे में भी आपको डिटेल से आगे एक वीडियो बना देंगे। ये फ्लैश मोड होता है। जब आप फ्लैश मोड ऑन करते हो, एक तो मैंने बताया कि फ्लैश जो बटन होता है उसी को दबा के, जब आप दबा के अगर कमांड डायल घुमाते हो तो ये ऑप्शन आते हैं इधर ही। अगर आपको आई बटन के थ्रू करना है तो यहाँ से फ्लैश मोड में जब आओगे तो फ्लैश मोड यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। जब आप आगे बढ़ते हो, ये होता है फ्लैश कंपोजिशन बटन। अगर आपके फ्लैश की जो फायर स्पीड होती है उसको अगर आपको सेट करना है तो यहाँ से कर सकते हो। देखिए ये मैंने किया, ठीक है। जैसे मैं प्लस की तरफ जा रहा हूँ तो इस इमेज में भी देख रहे हो, ठीक है, +1 कर दिया मैंने 1 स्टॉप, तो इस प्लेस में आपको बहुत ज़्यादा लाइट दिख रही होगी प्रॉपर। जब आप मैं इसको नीचे कर रहा हूँ, ठीक है, 0.3 0.0 पे कर दिया तो नॉर्मल लाइट हो गई। जब आप मैं माइनस की तरफ अगर कर रहा हूँ, -0.3 -0.7 -1 1.3 1.7 2 स्टॉप, ठीक है, ये 3 स्टॉप हो गया। तो ये देखिए इस इमेज में भी आपको दिख रहा ना कि लाइट कम आ रही है। तो ये फ्लैश फायर की स्पीड होती है, जैसे आपको एक लाइव करते दिखाते हैं आपको, ठीक है। ये कर दिया मैंने, कैसे पता चलेगा? हाँ ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ। मान लो मैंने फ्लैश कंपोजिशन में जाके अंडर की तरफ जाके मैंने ये 3 स्टॉप कर दिया, ठीक है। ये 3 स्टॉप अंडर है, मतलब कम स्पीड जो है उसकी कम करिए। जैसे मान लो अभी मैं आपको बताता हूँ ये, ठीक है, अभी आपने देखी होगी, ठीक है, इसकी फायर स्पीड को देखी होगी। और अब मैं इसी चीज़ को कर देता हूँ +1 स्टॉप हाई, ठीक है। देखिएगा, ये देखिए, ऐसे आप फ्लैश की स्पीड को आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, या जहाँ आप अच्छी तरह से बैठ रहे हो ये वहाँ करेंगे जब जैसे फ्लैश चलाना भी है आपको, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब वो फ्लैश नहीं मारनी चाहिए, ताकि कई बार क्या सब्जेक्ट के चेहरे पे या उसके शरीर पे बहुत ज़्यादा चमकीलापन आ जाता है। तो वहाँ आप इस फ्लैश को कंट्रोल कर सकते हो यहाँ से फ्लैश कंपोजिशन बटन के थ्रू या ऑप्शन के थ्रू। जब आप आगे आते हो, ये देखिए, ठीक है, एक्सपोजर कंपोजिशन जो मैंने बता दिया था, यहाँ से आप इसको यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है दोस्तों। ये आई बटन के बारे में हो गया आपको। जब आप नीचे चलते हो, ठीक है, आई बटन के बारे में पूरा हो गया। जब आप नीचे चलते हो तो ये देखिए गोल गोल
ये गोल पूरा दिख रहा होगा और बीच के अंदर आपको ओके दिख रहा होगा, ये मल्टी सिलेक्टर बटन बोलेंगे इसको, ठीक है। ये क्या होता है, एक यहाँ बटन काम करता है, एक यहाँ करता है, एक ऊपर एक नीचे, मतलब राइट साइड लेफ्ट साइड, ठीक है, अप एंड डाउन। तो ये 4 बटन तो इसके चारों तरफ हो गए और एक बीच में जो ओके का बटन होता है, जैसे किसी भी सेटिंग को ओके करनी है तो ये ओके का बटन से कर सकते हो, या फिर किसी सेटिंग में जाना है तो यहाँ से राइट साइड से जाना है या ऊपर जाना है तो यहाँ से जा सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये इस बटन के बारे में हो गया। ये जो बटन दिख रहे हैं आपको, ये डिब्बी का जो साइन दिख रहा है आपको, ये डिलीट वाला बटन है, ठीक है। किसी फ़ोटो या वीडियो को डिलीट करनी है तो इस बटन से आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। जब आप सिंगल बार दबाओगे तो वो यस मांगेगा कन्फर्मेशन के लिए, जब आप डबल क्लिक कर दोगे, मतलब इसी को वापस दोबारा कर दोगे तो मतलब वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही आप, जैसे मान लो मैंने ये फ़ोटो खींची, इसको डिलीट मारनी, जैसे इसको दबाऊंगा तो ये डिलीट के लिए यस या पूछेगा एक बार कि डिलीट करनी है या नहीं करनी है। जब आप वापस दोबारा दबा दोगे तो ये कन्फर्मेशन हो जाएगा और वो डिलीट हो जाएगी, ठीक है। देखिए दूसरी जो बटन होते हैं इसी के नीचे हो रहे हैं, देखिए प्लस और माइनस का बटन, ठीक है। प्लस का जो बटन है, इस बटन से अपन, जैसे मान लो इस फ़ोटो खींची मैंने, इस फ़ोटो को जूम करना है तो इस प्लस से जूम कर लूँगा, और जूम इन करना है वापस तो माइनस का जो बटन है इससे वापस जूम इन कर लूँगा, ये प्लस से जूम आउट, मतलब जूम करने के लिए, और यहाँ से माइनस से जूम इन करने के लिए। अब ये नीचे देखोगे ना तो इसमें एक और मतलब साइन दे रखा आपको, क्वेश्चन मार्क का साइन, ठीक है। ये क्या काम आता है साहब, ये जैसे मान लो कोई भी सेटिंग है और उस सेटिंग के बारे में आपको समझ नहीं आ रही कि यार ये सेटिंग क्या होती है या फिर इसका मतलब क्या होता है, समझ नहीं आ रहा है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए, उस सेटिंग के बारे में जानने के लिए आप, जैसे ही आप उस सेटिंग में, जैसे मान लो उदाहरण के लिए मैंने मेन्यू का बटन दबाया, मेन्यू का बटन दबाने के बाद में मान लो जैसे कि मान लो जैसे कि मैंने इमेज क्वालिटी में गया। अब इमेज क्वालिटी का क्या मतलब है मेरे को समझ नहीं आ रहा, मान लो जैसे, तो जैसे ही मैं इस माइनस का जो बटन है, क्वेश्चन मार्क का बटन, इसको दबाऊंगा, ठीक है, ओके क्या इमेज क्वालिटी को, इमेज क्वालिटी में जब आप ऑप्शन में जाते हो, जैसे जेपीजी है, फाइन है, ये जितनी खुल रहे हैं ना, ठीक है, ये गया मैं और इस बटन को दबाऊंगा, ये देखिए, ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हो इसमें सारी इन्फॉर्मेशन खुल जाती है कि इसके बारे में क्या क्या चीज़ है, वो पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता है। जैसे ही इस क्वेश्चन मार्क बटन, माइनस वाले बटन को दबाते हो किसी सेटिंग में जाके, तो उस सेटिंग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से खुल जाती है, ठीक है। मान लो जैसे कोई दूसरी सेटिंग है, ठीक है, इमेज साइज है, जैसे आप इमेज साइज में गए, आप इसको माइनस वाले बटन को, क्वेश्चन मार्क वाले बटन को दबाया और ये पूरा उस जो इमेज साइज है उसके बारे में पूरा लिखा हुआ आएगा कि यार इमेज साइज का मतलब है, जैसे चूज द साइज ऑफ द फाइन, ठीक है, नॉर्मल एंड बेसिक जेपीजी इमेज। तो इस तरह से आपको किसी भी सेटिंग के बारे में वो पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता है, यहाँ से अपन जान सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, अब मैं और जो बटन रह गए हैं उसके लिए आगे एक और वीडियो बनाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा है आपको तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को भी मतलब साथ शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।